बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटीग्रेशन समाकलन। बेटा आज हम दो क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन बनाएंगे। देखिए किस तरह से। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में बेटा आपको e की पावर x फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो बेटा यहाँ से हम लगभग पता कर सकते हैं कि हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो देखिए इस फॉर्मूले में भी बेटा आपको e की पावर x मिल रहा है, क्वेश्चन में भी e की पावर x है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए बेटा क्वेश्चन में करना होता है एडजस्टमेंट। देखिए किस तरह से। नीचे अपॉन में बेटा आपको x प्लस 1 दिख रहा है और ऊपर आपको x दिख रहा है, तो बेटा आपको ऊपर भी x प्लस 1 बनाना होगा। ये हो गया क्वेश्चन का एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले ये इंटीग्रेशन, ये बेटा e की पावर x, ये बच्चों x। एडजस्टमेंट में क्या करोगे, आपको बेटा x प्लस 1 चाहिए तो 1 आप जोड़िए और 1 घटा दीजिए, ये हो गया एडजस्टमेंट। ये dx अपॉन ये बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे सेपरेट करेंगे किस तरह से। देखिए e की पावर x ये लिखा, ये बेटा x प्लस 1 है, तो ये x प्लस 1 उसके अपॉन में लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अपॉन में इसको लिखा, ये बेटा -1, इसके अपॉन में लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेपरेट किया गया। ठीक है, अब बच्चों एक पावर से बेटा एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1, ये माइनस ये 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बेटा dx। अब बच्चों आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है उसे समझिए। इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c। बेटा ये फॉर्मूला कहता है फंक्शन में बेटा आपको e की पावर x मल्टीप्लाई में मिलेगी, तो देखिए मल्टीप्लाई में है ना। और बेटा जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको प्लस में मिले, तो बेटा e की पावर x लिखो, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिला वह मल्टीप्लाई में। सॉल्यूशन आ गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो हम लगाते हैं। देखिए यहाँ fx एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन बेटा f डैश x प्लस के साथ है, तो क्या करने वाले हम e की पावर x लिखो और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिला वह मल्टीप्लाई में दो और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन में आपको e की पावर x मिल रहा है, ये बात हो गई, तो सॉल्यूशन e की पावर x आ गया। अब बेटा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बेटा ये है, ठीक है, लेकिन क्या बोला मैंने आपको, प्लस के साथ आना चाहिए। तो बेटा छोटा सा एडजस्टमेंट करो, यहाँ प्लस लगा लो, ये हो गया। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ है तो माइनस ही, ठीक, लेकिन हमें प्लस चाहिए था तो हमने प्लस बना। अब समझो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बेटा -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन प्लस के साथ मिल गया। ठीक है, फॉर्मूला कहता है e की पावर x लिखो, ये लिखा, और वह फंक्शन लिख दो बेटा मल्टीप्लाई में जिसका आपको डिफरेंशिएशन मिला, तो बेटा इसका मिला, इसे लिख दो। ठीक है, और ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसे आप ऐसा लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बेटा यदि आप ध्यान देते हो तो नीचे बेटा आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, ऊपर बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। बच्चों आपको ऐसा एडजस्टमेंट करना होगा कि नीचे जैसा ऊपर बन जाए। तो क्या करेंगे, देखिए e की पावर x लिखेंगे, ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब एडजस्टमेंट क्या करें, 2x बेटा जोड़ दो और 2x बेटा घटा दो, ये हो गया एडजस्टमेंट, और ये dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये जो ब्रैकेट है ये बच्चों बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब बच्चों यहां से हम इसे लिख रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन e की पावर x, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बेटा -2x, ये अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बेटा dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन, ये e की पावर x,
अब बच्चों इसे सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे करोगे, इसके अपॉन में इसको लिखो, ये -2x और इसके अपॉन में बेटा इसको लिखा और ये dx। ठीक है बच्चों, ये सेम है, कैंसिल हो गया। अब बेटा यहाँ पे बचा 1। अब बच्चों इस e की पावर x का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये इंटीग्रेशन e की पावर x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, e की पावर x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x e की पावर x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और ये बेटा हो गया dx। अब बच्चों दोनों फंक्शन में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लेंगे। देखिए किस तरह से, इस फंक्शन में इंटीग्रेशन लगाया और इधर भी बेटा इंटीग्रेशन लगाया। ठीक है, ये 2 बेटा कांस्टेंट है, आप बाहर लिख सकते हो इस तरह। अब बेटा आप ध्यान देना, ये बच्चों आपका पुराना ही क्वेश्चन बन गया जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व। ठीक है, यही मैंने थंबनेल में लिखा है कि क्वेश्चन बेटा 2 है लेकिन सॉल्यूशन क्या बनेगा 1। तो बेटा ये वही क्वेश्चन है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x, ये -2। अब बच्चों यहाँ पुराना ही एडजस्टमेंट है, नीचे जैसा ऊपर बना लो। तो देखिए यहाँ x + 1 है, यहाँ x + 1 बनाना है। सबसे पहले बेटा e की पावर x लिखा, ये x आपको +1 चाहिए तो बेटा एक जोड़ा और एक घटा दो। ठीक है, और अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर है, तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, इसके अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर और इसके अपॉन में भी x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, एक पावर बेटा x + 1 की बची। ठीक, तो ये हो गया e की पावर x, ये बेटा -2, ये इंटीग्रेशन e की पावर x, ये 1 अपॉन x + 1, ये माइनस, ये 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ये e की पावर x, ये बेटा -2। अब बच्चों यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, क्वेश्चन में बेटा e की पावर x होना चाहिए। तो देखिए e की पावर x, ठीक है, और बेटा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस के साथ मौजूद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बेटा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर मौजूद है। तो बेटा इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन यहाँ मिल गया, तो बेटा फॉर्मूला कहता है e की पावर x लिखो, तो ये लिखा, और बेटा मल्टीप्लाई में वह फंक्शन लिखो जिसका डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में मिला है। तो बेटा देखिए इसका डिफरेंशिएशन मिला है आपको ये, तो इसे लिखो, तो ये 1 अपॉन x + 1 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से बेटा दो क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन बना, यहाँ से बेटा पूरा सॉल्यूशन एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।